नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, आज है 26 जनवरी। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस हो रहा है। जिनको मनाना है वो तो मना रहे हैं, बट हम हाउस वाइफों को ये नहीं है कि हम गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त मनाएं। हमारे लिए तो 15 अगस्त हो, गणतंत्र दिवस हो या कोई भी छुट्टी हो, पर हम लोग एक ऐसे नौकर हैं जिसकी कभी छुट्टी नहीं हो सकती। हमारी छुट्टी तभी होगी जब भगवान का बुलावा आ जाएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर आज सवेरे सवेरे ही लग गई हूँ काम पे। और ये जो चावल है जो मैंने ट्रैक्टर से दरवाया था, आप लोगों ने देखा ही था और आप लोग से बताया भी था कि कुछ चावल बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये इतना ही साफ़ चावल था। और ये जो टब है ना, ये 15-15 किलो के टब है, यानी 3-3 कूड़े के हैं। तो यहाँ पर ये चावल मैं रख रही थी क्योंकि हस्बैंड का कहना था कि घर पे कोई चीज़ मत रखो, ये दूसरे का हिस्सा है, तुम दूसरे का हिस्सा खा रही हो। तो मैंने कहा चलो इनको निकाल देते हैं। और यहाँ मैं इनके 2 हिस्से करूँगी क्योंकि एक जाएगा मेरे देवर के यहाँ और एक जाएगा मेरे जेठ जी के यहाँ। और मैं इसलिए ये चावल नहीं भेज रही थी, वैसे मैंने इसमें बोरिक पाउडर डाल रखा है। बोरिक पाउडर से चावल ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये अभी हमारे यहाँ इस साल जो है पितर मिलौनी भी होती ससुर जी की। तो मैंने सोचा था इसको, ये साफ़ है, अच्छा था, तो मैंने कहा इसको रख देते हैं। घर का चावल घर का होता है। और एक आपको दिखाया था, एक चावल और मेरा ख़राब हो चुका है जिसको मैंने चलनी से चाल के भी रखा था। तो सोचा था यही चावल खाते जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो ख़रीद लेंगे, ये चावल रख देंगे व्यवस्थित तरीके से। तो चलिए कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो यहाँ पर मैं ये सब करने बैठ गई थी, सवेरे सवेरे ही लग गई थी इस काम पे। तो यहाँ चावल जो है मैं बराबरी से रख दूँ, किसी में कम ज़्यादा ना हो। और वैसे मैंने ज़्यादा नाप तोल करके नहीं रखा है, हिसाब से रख दिया है। और बोरिक पाउडर डालने से ना चावल ख़राब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो मैंने काफ़ी मात्रा में इसमें बोरिक पाउडर डाला है। और चलिए, यहाँ 2 भाग बन चुके हैं। और ये सारे काम करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और सच कहूँ, जो खेतीबाड़ी वाले घरों में जो रहते हैं, जो खेतीबाड़ी करते हैं ना, उनके यहाँ ये सारे काम तो लगे ही रहते हैं। कुछ दिनों के लिए फुर्सत मिलती है, फिर कुछ दिनों यही काम चलते हैं। पर चलो, अच्छा ही हुआ कि अब से मुझे ये सारे काम नहीं करना पड़ेंगे। जो भी है ठीक ठाक है। जो भी, अब मार्केट वाला अनाज ही ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, लाओ सीधे खाओ। ये इनमें थोड़ा सा दिक्कत तो होती है कि आप अगर गेहूँ आ रहा है तो गेहूँ की कटाई कराओ, फिर बिनाई कराओ। यहाँ मैं आप लोग को चावल दिखा रही थी कि चावल किस कदर पीला है, पर शायद आप लोग को सही से दिखाना होगा। ये देखिए, ये पूरा चावल जो है ना इस तरह से ख़राब हुआ है। और ये करीब था 10 किलो, यानी 10 कूड़े, यानी 50 किलो समथिंग। तो इसमें से मतलब 10 किलो चावल मैंने दे दिया है। एक आते हैं जो गल्ला दिया जाता है जिनको, वो आए थे तो वो मैंने दे दिया है। और अब यहाँ पर ये बचा होगा 4-4.5 के समथिंग, यानी सॉरी 8 करीब बचा होगा। क्योंकि जिनको मैंने दिया था ना, उनको भी मैंने ऐसे नाप के नहीं दिया था, ऐसे टब में डाल के अंदाजे से दे दिया था कि 10 किलो समथिंग होगा। तो चलिए इसको भी फटाफट से रख देते हैं। और वैसे ये चावल देखने में ख़राब है, पर खाने में इसका टेस्ट अच्छा है। और थोड़ा सा ये चावल अभी गीला है क्योंकि ये धान बहुत ज़्यादा गीली थी और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो चलिए, यहाँ पर ये हो गया है, फिर से हो गया 15-15 किलो। और ऐसे ही मतलब वही 8, मैंने बताया था कि ये करीब होगा 40 किलो के समथिंग। तो फटाफट से इसको भी रख देते हैं। तो एक बहुत बड़े काम से मैं फ्री हो गई हूँ। और यहाँ पर आ गई है आरू। आरू बोले तो सामने वाले चाचा की नातिन। अब पहले ये बिल्कुल भी नहीं आती थी, क्योंकि पहचानती ही नहीं थी। इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी, जिसको ये पहचानती नहीं है उसके पास जाती नहीं है, उससे कोई चीज़ लेती नहीं है। और अब वो जाएगी नहीं, जब जान पहचान होगी तभी जाएगी। और अब ये मेरे पास आ जाती है और 2-2 ढाई-ढाई घंटे मेरे पास रह जाती है। और यसी से इसकी बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। यसी को ये बहुत ज़्यादा मार देती है। और इसकी जो छोटी बहन है आद्या, उससे काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है यशी की। वो मेरे पास नहीं रहती, वो यशी के पास रहती। यशी को पहचानती है, यशी के साथ खेलती है, कूदती, मस्त रहती। तो चलिए भैया, बहुत बड़े काम से मैं हो चुकी हूँ फ्री, और सिर से एक बोझ भी कम हो गया। तो चलिए चलते हैं। ये वाला जो है, ये बड़े भाई साहब के यहाँ जाएगा। तो जब बड़े भाई साहब आएंगे तो उनको दे देंगे। तो चलिए, ये सारा समेट समाट के रख देते हैं। और इस कोठी में जो भी चावल था वो मैंने पूरा ही पलटा दिया है। और ये सारा सामान उठा उठा कर रख देते, क्योंकि फैलता बहुत ज़्यादा है, घर कच्चे हों या पक्के हों, फैलता बहुत ज़्यादा है। इसके बाद चलते हैं छत पे। और छत पे जो चना डाला हुआ है, ये मैंने एक दिन पहले ही दिखाया था कि ये मैंने भिगोया था। तो ये फूल चुका है कम पानी में ही। और इस चने में ना काफ़ी ज़्यादा कीड़े हैं, जो कि मैंने आपको पास से नहीं दिखाया, पर कोई बात नहीं, जैसे ही ये चना सूखेगा तो मैं ज़रूर पास से दिखाऊंगी, ताकि
ये ना हो कि भाई झूठ बोल रही है, चना सही था, ये चना बिल्कुल भी सही नहीं था, ये काफ़ी ज़्यादा कीड़े लग गए और अगर मैं इसको देती भी ना तो ये हो जाता कि यार ख़राब वाला दिया है। क्योंकि एक चीज़ है, आप कितना भी अच्छे के लिए करेंगे बुरे तो आप रहेंगे ही, ये चीज़ मैंने अपने जीवन काल में अनुभव की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर किसी के लिए करते हैं ना तो कभी उससे उम्मीद मत करो कि वो आपके लिए अच्छा सोचेगा या आपके साथ वो अच्छा व्यवहार करेगा। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैं आ गई थी इसको पलटाने के लिए और ये जो चना है ये मैंने आपसे पास से नहीं दिखाया आपको, और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका, काफ़ी ज़्यादा इसमें कीड़े हैं। पर ये है कि दाल का काम चल जाएगा, दाल इससे निकल जाएगी। और अभी फ़िलहाल तो मैं इसी से दाल का उपयोग कर लूँगी, क्योंकि अनाज है फेंक तो नहीं सकते और इतने बड़े आदमी भी नहीं हैं हम लोग कि गाय भैंस को खिला दें। तो सारी चीज़ें मैं तो यूज़ कर ही लेती हूँ। और इस बार तो चना भी नहीं है, चना की दाल भी हम लोगों को इस बार सारी चीज़ें लेना ही पड़ेंगी, इस बार कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं है। तो अच्छा है कि अब सीधे सामान मार्केट से आ जाएगा तो बढ़िया, मैं भी फ्री रहूँगी, ना धुलना ना बनाना ना छानना कुछ नहीं, सीधे निकालो बनाओ वाला काम रहेगा। तो एक प्रकार से मेरे लिए ही सुविधा हो चुकी है ये। तो चलिए, यहाँ काफ़ी टाइम लग गया था और पानी जैसे आपने देखा ही था कि पानी था नहीं, नल बिल्कुल भी बंद हो चुके थे और कल शाम को नल आए हुए हैं। तो अभी जो है हमारे यहाँ पानी का स्टोरेज करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी वाली टंकी हमारी खाली है। और कल के ब्लॉग में हमारी अनन्या बहन ने कमेंट किया है कि यसी बहुत अच्छा डांस करती है और आप ऊपर एक और टंकी रखवा लीजिए। तो बिल्कुल सिस्टर जी, टंकी तो ऊपर रखवाना है, करवाना तो बहुत सारे काम है, पर क्या है ना, अगर हमारे खुद के हाथ का काम हो तो हम तो सारा काम अब तक निपटा लेते। या मेरे हाथ पे खुद इतने, मेरे पास जब कहना चाहिए सीधी सीधी बात कह दूँ तो अगर मेरा खुद का पैसा अगर इतना आता ना तो मैं कभी किसी के मुंह नहीं देखती, मैं सारे काम अब तक करवा लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं बनवाती शिव जी का जो कमरा बनवाना है वो बनवाती, उसके बाद सामने बेस करवाती। पर क्या हो जाता है कि जब आप खुद दूसरों पर डिपेंड हो ना तो आप किसी से कह नहीं सकते हैं कि ये काम कर दो या वो काम कर दो। तो जब मेरे हस्बैंड की मर्जी होगी तब वो काम करवाएंगे, मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, जैसा चल रहा है बस चल रहा है। और यहाँ पर मैंने चने फैला दिए हैं और लगभग 3 दिन लग जाएगा इनको, क्योंकि काफ़ी मोटी परत में है। और ये मोटे इसलिए है क्योंकि अभी ये चने फूल के डबल हो गए हैं और जैसे ही सूखेंगे तो ये कम हो जाएंगे, लग ज़्यादा रहे पर है नहीं इतने ज़्यादा, मुश्किल से 15 किलो के समथिंग है ये चने। और फूलने के बाद तो आकार बड़ा हो ही जाता है। तो चलिए, ये काम हो गया। और बहुत ज़्यादा ये हाथ में चिपक भी नहीं थी पत्तियाँ, क्योंकि उसमें नीम की पत्तियाँ थी। और नहा धोकर मैं मिल रही हूँ सीधे अब आपको शाम को, क्योंकि मेरा था व्रत। और जो क्लिप आपने अभी देखी वो थी शुक्रवार के दिन की, और अब मैं मिल रही हूँ कल शाम को सीधे आपको। तो मैं यहाँ बना रही थी फलाहारी आलू बंडे, क्योंकि कल व्रत था एकादशी का। और कल ही शाम को ना नल वगैरह आ गए थे तो पानी वगैरह भरने में लग गए रहे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा उत्साह जो है वो नल का ही। और वैसे ये आलू बंडा की रेसिपी तो कई बार मैंने शेयर की है, पर मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और ये नए आलू हैं तो मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं इसके छिलके उतारूं, पर मैंने सोचा उतार देते हैं। पता नहीं यशी के पापा को पसंद आता है कि नहीं। वैसे हस्बैंड तो खाने वाले नहीं हैं, मुश्किल है एक आध ही खाए, क्योंकि वो तेल और आलू वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज करते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाक से डाल दिया था मैंने सौंफ, जीरा और मिर्च, हरी वाली मिर्च। और ध्यान नहीं रहा मुझे, वरना इसमें थोड़े से ना खड़े वाले धाना, जो हरे धाना अभी मार्केट में मिल रहा है ना, वो डाल देती तो बहुत अच्छा टेस्ट आता। और कुटी हुई मूंगफली डाल दी और अब डाल देंगे आलू इसमें। और आलू जो है ना, नए वाले आलू एकदम गीले गीले से हो जाते हैं, आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसका अच्छा मसाला बना लूँगी और धनिया पत्ती डाल दूँगी। और देखिए यशी यहाँ पर भर रही थी पानी और ये बार बार खिड़की लगा दे रही थी, क्योंकि खिड़की अगर खुली रहती है ना तो बाहर से लगने का डर रहता है। और एक चीज़ और है, आप लोग सोच रहे होंगे आज निधि ने कैसी बात कर दी। तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जहाँ ना तो हम बता सकते हैं और ना ही हम दिखा सकते हैं। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब वक्त बुरा हो, वैसे मेरा वक्त इतना बुरा नहीं है पर थोड़ा सा समय मेरा भी विपरीत चल रहा है, तो उस समय चुप रहने में ही भलाई होती है। क्योंकि अगर अच्छा वक्त मैंने बिताया है तो बुरा वक्त भी निकल जाएगा, मुझे ये पता है। पर हाँ, बुरे वक्त में व्यवहार लोगों का कैसा था, कितना मिसबिहेव किया गया है, ये चीज़ अब मैं हमेशा के लिए याद रखूँगी। क्योंकि हर बार तो मैंने ये सोच के छोड़ दिया कि चलो यार अपने हैं अपने हैं, पर नहीं, इस बार नहीं, इस बार अब मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखूँगी। और कहते हैं ना कि आप अगर सही हो तो भगवान आपकी चीज़ों का खुद
वो करते हैं कि भैया तुम चुप रहो, हम हैं तुम्हारे लिए। तो बस मुझे अपने विश्वास है अपने ईश्वर पे। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैं बनाने लगी थी आलू बंडा, और सिंघाड़े का आटा में नमक डाल के थोड़ा सा गर्म तेल डाल के मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए रख दिया था, क्योंकि अगर सिंघाड़े का आटा फूला नहीं रहता ना तो ये आलू बंडा कड़े कड़े से आते हैं। और शाम के लगभग बज गए थे 6:30, और अभी मुझे लगाना है भोग। और मेरे यहाँ ना 2 लड्डू गोपाल हैं, तो एक है कृष्ण जी और एक का नाम रख दिया है मैंने कन्हैया। तो कृष्ण कन्हैया को लगाना है मुझे फटाफट से भोग, क्योंकि वो भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूख लग ही रही थी, क्योंकि पूरा दिन ही निकल जाता है भागा दौड़ी में। और फटाफट से यहाँ सेक लेंगे। और थोड़ा सा ना ये चिपकते हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि इनको आप नॉन स्टिक कढ़ाई पर या लोहे की कढ़ाई पर ही बनाइए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ना इस वाले घर में काफ़ी ज़्यादा मेरे अगल बगल से वॉइस आती है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्या करें, मेन रोड का घर है, कभी घर के पीछे से कोई जा रहा है तो वह बगल से रोड से गाड़ियाँ निकलती हैं, और घर भी खाली है तो गूंजता भी बहुत ज़्यादा है। तो आ जाइए आप लोग भी और बताइएगा किसने किसने ये फलाहारी आलू बंडे बनाए हैं, और जिसने भी बनाए हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं और उनका तरीका कैसा है। तो चलिए, लग चुकी है हमारी प्लेट, आ जाइए आप लोग भी। और हमारे कृष्ण कन्हैया को लग गया है भोग, अब खाते हैं हम लोग भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।